हाय, वेलकम टू वॉइस एंड पॉइज। आज कुछ अलग करते हैं। मैं आपको एक दिलचस्प कविता की एक दिलचस्प कहानी सुनाना चाहती हूँ। कुछ समय पहले बहुत ही वायरल हुई थी एक कविता जो मुझे बहुत अच्छी लगी। आपको पहले वो सुनाती हूँ और फिर उसकी छोटी सी कहानी बताती हूँ। उसे आईलाइनर पसंद था, मुझे काजल। वो फ्रेंच टोस्ट और कॉफ़ी पे मरती थी और मैं अदरक की चाय पे। उसे नाइट क्लब पसंद थे, मुझे रात की शांत सड़कें। शांत लोग मरे हुए लगते थे उसे, मुझे शांत रहकर उसे सुनना पसंद था। लेखक बोरिंग लगते थे उसे, पर मुझे मिनटों देखा करती जब मैं लिखता। वो न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर, इस्तांबुल के ग्रैंड बाजार में शॉपिंग के सपने देखती थी। मैं आसाम के चाय के बागों में खोना चाहता था। मसूरी के लाल टिब्बे में बैठकर सूरज डूबता देखना चाहता था। उसकी बातों में महंगे शहर थे और मेरा तो पूरा शहर ही वो। न मैंने उसे बदलना चाहा, न उसने मुझे। अच्छा चला था इसी तरह सब। एक अरसा हुआ, दोनों को रिश्ते से आगे बढ़े। कुछ दिन पहले उसके साथ ही रहने वाली एक दोस्त से पता चला वो अब शांत रहने लगी है, लिखने लगी है। मसूरी भी घूम आई, लाल टिब्बे पर अंधेरे तक बैठी रही। आधी रात को अचानक से उसका मन अब चाय पीने को करता है। और मैं भी अक्सर कॉफ़ी पी लेता हूँ किसी महंगी जगह बैठकर। तो ये थी एक अच्छी सुंदर सी कविता जो मुझे बड़ी पसंद आई और काफ़ी वायरल हुई गुलजार साहब के नाम पे। कुछ दिन पहले उस पर रिसर्च किया तो पता चला कि एक बहुत ही यंग पोएट भास्कर त्रिपाठी ने इस कविता को अपने ब्लॉग पे 2015 में पहली बार लिखी। पर पता नहीं क्यों सोशल मीडिया ने उसे गुलजार साहब की मान के बहुत ही वायरल किया। तो फिर जब भास्कर त्रिपाठी जी को अपने मित्रों द्वारा पता चला कि व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे ये कविता काफ़ी प्रचलित हुई है, तो उन्होंने भी सोचा कि मैं पता तो लगाऊं कि क्या हुआ। तो उन्होंने अपने ट्विटर पे डाला। फिर उन्होंने सोचा कि मुंबई जाके गुलजार साहब की पीआर टीम से भी बात की जाए। आखिर में उनके असिस्टेंट्स से पता चला कि उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल पर से ये बात रखी हुई है और नॉट बाय गुलजार हैशटैग नॉट बाय गुलजार डाल के ये कविता को उनके सही कवि भास्कर त्रिपाठी जी का नाम लेके दी गई है। तो ये थी उसकी छोटी सी कहानी। फिर मिलते हैं अगली बार। इफ़ यू लाइक माई चैनल, डू लाइक, डू सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट टाइम। हैव अ नाइस डे।